मोशी से खुदावन का पाकलाम सुनेंगे। आज के खुदावन के पाकलाम को, आज के वॉइस को आपकी भरपूर ताली की गूंज में सीनियर पास्टर आरब को वेलकम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के सलाली प्रोफेसर कुदरत और मौजूदात वाले नाम में अब सबकी सलामती। हालेलुया, बुलंद आवाज हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को लहरा कर अपने खुदावंद को वेलकम कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की अंजील और लूका बाप और उसकी अनंचाई, लूका रसूल की अंजील और उसका 12 बाप उसकी अनंचाई, कलाम मुकद्दस में लिखे गए हैं लफ्ज कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। हालेलुया। इसका मकसद है कि आग का होना जरूरी है। हालेलुया। हमारा खुदा कहता है कि कलीसिया आग का होना जरूर है। हालेलुया। बुलंद आवाज हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों का लहरा कर दीजिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र हो। बुलंद आवाज यीशु तेरा शुक्र हो, पात्र तेरा शुक्र हो, इसलिए कि तू अपने लोगों में झुमश कर रहा है। हालेलुया। किस किस का ईमान है कि यीशु का पात्र झुमश कर रहा है? जोरदार तालियों के साथ। आज सब तशरीफ रखें, खुदावंद आपको बरकत दे। हमारा आज का टॉपिक और खुदा के कलाम से जो खुदा की आज आवाज़ है और खुदा हमारे साथ बातें करने को है। खुदा का कलाम कहता है कि मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। देखिए कलीसिया, आग का होना ये जरूर है। अगर आग नहीं है तो क्षमा होना बेफायदा है। क्यों? 120 की जमात जिसके अंदर मकस्सा मरियम और उसके शागिर्द मौजूद थे, और जो आग थी, और कलाम मुकद्दस में ये लिखे गए लफ्ज़ के आसमान से आग सी फटती हुई ज़बानें उनके ऊपर आन ठहरी और वो रूल कुद्दस से भर गए। जब वो रूल कुद्दस से भर गए
तो फिर वो तरह तरह की बेगाने जमाने, हालेलुया, इसका मकसद है कि आग का होना जरूर है। जितनी देर तक उनको आग नजर नहीं आई और आग सी फटती हुई ज़बानें उनको नहीं मिली, और उतनी देर तक वो बाला खाना में ठहरे रहे। बाला खाना एक कमरे को कहा जाता है, मुक़द्दस को कहा जाता है, जिसमें खुदा के लोग बैठकर दुआ करते हैं। हालेलुया। देखिए, जब आग लगती है तो जितनी शानदार चीजें होती हैं और वो बाहर को भागती हैं, लगा ले किसी के घर के अंदर आग लग जाए, क्योंकि तुम्हारा बदन एक रूह कुद्दस का मक़दस है और खुदा का रूह इसमें ऐसा है। आग लगी हो, कलीसिया बड़ी तवज्जो से मैं किसी से भी पूछ लूंगा कि मैंने किस हवाला से और किस टॉपिक से मैसेज को स्टार्ट किया है, मेरे साथ रहिए। अगर देखिए, खुदा का कलाम कहता है, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। क्या कलीसिया, अगर आप खुदा के कलाम की तरफ पूरा अपना फोकस, अपना ध्यान, अपनी तवज्जो, अपना दिल, अपना दिमाग खुदा की तरफ लगाएंगे, तो फिर यकीनन आज खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। और शुगर वाले का शुगर और ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। बदरू गिरफ्ता आजाद हो जाएंगे, बीमार यकीनन उसकी आग से शिफा पा जाएंगे। क्योंकि आग अगर किसी भी घर में लग जाती है, उस घर के अंदर या झोपड़ी को लग जाती है, और जितनी भी जानदार चीजें होती हैं, इंसान हो तो वो भी बाहर होता है। अगर रेंगने वाले चीजें लगा ले, चूहे हों या टिड्डियां हों, कीड़े मकोड़े हों, जिस तरह के भी क्यों ना हो, वो अंदर नहीं ठहरते बल्कि भाग के बाहर क्योंकि आ जाते हैं या नहीं आते? मेरे साथ रहिए, आते हैं या नहीं आते? आग जब लग जाती है तो फिर चीज कोई नहीं ठहरती। आग जब लग जाती है तो छानदार का काम नहीं है उधर। आग जब लग जाती है तो फिर कोई भी चीज नहीं ठहरती। तो जो अगर चीजें अंदर बसेरा करती हैं, चीजें अंदर ठहरती हैं, क्योंकि मुक़द्दस दाऊद भी ज़बूर में फरमाते हैं कि अटेरन ते चिड़िया ने अन्न ना पाया बनाई ना वोटां दे। अगर आग हो तो फिर चिड़िया बसेरा नहीं करती। आग हो तो आलने नहीं होते। अगर आग नजर आती है तो फिर उधर चिड़ियों का काम नहीं है। अगर आग नजर आती है तो आलनों का काम नहीं है। अगर आग नजर आती है तो फिर तुम्हारा बदन एक रूह कुद्दस का मक़दस है और खुदा का रूह इसमें बसा है। इसलिए कि जहां आग होती है वहां बदरू का काम नहीं होता। जहां आग
तरह की विवाह, हर तरह की तस्वीर, यहाँ तक के वो भागकर बाहर निकल जाती है, इसलिए कि मैंने इस कलीसिया में, मैंने इन लोगों में आग को देखा है और मैंने इधर हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है कि दुआ भी करते हैं, बदरू फिर नहीं जाती, दुआ पर दुआ भी होती है, बदरू उधर से हिलती नहीं। लेकिन वो कैसी आग है कि आलने भी नजर आते हैं, वो कैसी आग है, और चिड़ियों ने भी बसेरा किया है, इसलिए कि आग नहीं है। जे अगर आग है तो फिर इन चीजों का काम नहीं है, जे आग है तो इनको भाग जाना चाहिए, जे आग है तो उनको नहीं ठहरना चाहिए, इसलिए कि आग नजर नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, अगर लग चुकी होती। अगर का मकसद होता है इसलिए कि वो लगी नहीं, अभी नहीं लगी। अगर का मकसद है कि अभी लगी नहीं, अगर लग चुकी होती तो कलीसिया ये आग का होना जरूर है। जिस कलीसिया में आग नहीं है वो यीशु की दुल्हन नहीं है। जिस कलीसिया में आग नहीं है उधर मौजज़ात नहीं है। जिस कलीसिया में आग नहीं है उधर शिफा नहीं है। जिस कलीसिया में आग नहीं है उस जगह पर खुदा की कुदरत नहीं है। यही कुदरत मूसा के वक्त में जब झाड़ी में लग जाती है और झाड़ी के अंदर आग तो नजर आती है, लेकिन आग के अंदर कोई ना कोई तो जरूर है जो कि आग नजर आती है और झाड़ी भी भस्म नहीं होती। वो कैसी आग है? आज ये कैसा मंजर है? ये देखने वाला मंजर है। मूसा कतरा कर दूसरी साइड में से होकर देखना चाहता है, लेकिन आग के अंदर से कोई ना कोई पुकारता है, आग के अंदर से कोई ना कोई बोलता है, आग के अंदर में से कोई ना कोई है। आज कलीसिया, आज वो मंजर आपको नजर आएगा। आपका खुदाबंद उस झाड़ी में से होकर आपके साथ बोलेगा और मूसा को कहता है कि मूसा तूने इस झाड़ी को देखा है, लेकिन झाड़ी भस्म नहीं होती बल्कि देखने वाला मंजर बन जाता है। कलीसिया, अगर ये आग आज आपके अंदर नजर आएगी तो हर एक ये कहेगा कि मैंने उस कलीसिया में वो मंजर देखा है जो झाड़ी के अंदर वो मंजर था, जो झाड़ी के अंदर मूसा था और जो झाड़ी के अंदर खुदा का जलाल मैंने देखा और उसमें मुझे पुकारा। उसने मुझे कहा कि मूसा, ये झाड़ी जैसे नजर आती है, इस झाड़ी को देख। ये आग एक दिन इंसान के अंदर होगी। हालेलुया। जो झाड़ी में बातें करता है वो पहाड़ों पर भी बातें करता है। जो झाड़ी में बातें करता है वो आसमान से भी बातें करता है। जो झाड़ी में से बातें करता है वो ये याद रखे, आज कलीसिया के साथ भी वो बातें करता है। लेकिन
इसलिए कि ये जो आग जमीन पर झाड़ी के अंदर नजर आती है तो झाड़ी देखने वाला मंजर बन जाती है। जब ये आग झाड़ी के अंदर आती है तो झाड़ी खूबसूरत बन जाती है। जब यही आग कलीसिया के अंदर नजर आएगी तो कलीसिया भी देखने वाला मंजर बन जाएगी। और यही आग जब किसी खादम के अंदर नजर आएगी तो खादम को भी देखने वाले दूर दूर से आएंगे कि मैंने उस आग को देखा है कि जो झाड़ी के अंदर थी वो कलीसिया के अंदर थी। जो झाड़ी के अंदर आग मैंने देखी आज वो इंसानों के अंदर नजर आती है। जो झाड़ी के अंदर आग थी, जब आग सी फटती हुई ज़बानें उनके ऊपर आकर ठहर जाएंगी और आग का नज़ूल होगा, आग लग जाएगी। इंसान जो अंदर आएगा और बदबू बाहर चले जाएगी। जब आग के करीब आएगा तो बीमारी बाहर चले जाएगी। और ये तुम्हारा बदन एक रूह कुद्दस का मक़दस है और खुदा का रूह इसमें बसा है। और मैंने देखा है कि आग नजर आती है, इसलिए कि मेरा और आपका खुदावंद खुदा कहता है कि अगर ये आग लग चुकी होती तो मैं क्या ही, बुलंद आवाज से मैं क्या ही ये आग जब झाड़ी के अंदर नजर आती है तो मूसा कहता है कि ये कैसी खूबसूरत झाड़ी है। मैं इसको गौर से साइड से होकर देखता हूँ, मैं इधर से होकर देखता हूँ तो जब वो कतरा कर दूसरी साइड पर जाने की कोशिश की तो झाड़ी के अंदर आग नहीं थी, झाड़ी के अंदर आग वाला खुदा था। उसने पुकारा कि मूसा तो किधर जा रहा है? और उसने पुकारा, आज कलीसिया आपको खुदा पुकारेगा। ऐ कलीसिया आपको खुदा पूछेगा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है, तेरे घर के अंदर क्या परेशानी है, तेरी बॉडी के अंदर क्या बीमारी है। आज मैं वो उस आग को नाज़िल करूंगा और जब आग नाज़िल होगी तो आग सी फटती हुई ज़बानें आपके ऊपर आन ठहरेगी। और जो बेगाना ज़बान में और इस चीज़ का मुंतज़र है कि खुदा मैं आज बेगाना ज़बान में बातें करना चाहती हूँ, खुदा मैं रूह कुद्दस का मसा लेना चाहता हूँ, तो आज ईमान से दुआ करें और गौर से खुदा के कलाम को सुने। यकीनन आज आप रूह कुद्दस से भर जाएंगे। आज वो मंजर झाड़ी वाला आपकी जिंदगी में होगा, वो आग आपकी जिंदगी में नजर आएगी। और वही खुदावंद खुदा जो मेरे अजीजों देखे कि जिसका ये अवादा है कि आग सी फटती हुई ज़बानें जैसे रसूलों के ऊपर आन ठहर गई और 120 की जमात के ऊपर ठहर गई। और जब यही आग कलीसिया में नजर आएगी, यही आग इंसान के बदन के अंदर लग जाएगी और यही आग जब कलीसिया लग जाएगी तो ये याद रखें, जितनी भी आपके बॉडी के अंदर तस्वीरें हैं, बीमारियां हैं, तरह तरह के परेशानी है, तो आज यीशु के नाम से ये आग कलीसिया में लग चुकी है, कलीसिया में नजर आएगी। जब कलीसिया में आग होगी, बीमारी बाहर होगी, कलीसिया के अंदर आग होगी, बदबू बाहर होगी, कलीसिया के अंदर आग होगी, बदबू जिस तरह की बीमारी जिस तरह की क्यों ना हो, आग आसमान से होगी, बीमारी बाहर होगी, कुदरत आसमान से जाहिर होगी, बीमारी शिफा बदन के अंदर होगी। कुदरत जब नजर आएगी तो मौजूद कलीसिया में नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही आग कलीसिया
बड़े ध्यान से खुदा की आवाज को सुने। यही आग जब पलूस के रंबाल और पटका में ठहर जाती है, रमाल और पटका में आग ठहर जाती है, तो ये याद रखें, परफ्यूम जब बॉडी पर लगती है तो खुशबू कपड़ों के अंदर से भी आती है, शर्ट के अंदर से भी आती है, स्प्रे बॉडी होती है और खुशबू कपड़ों में भी फैल जाती है। जब यही मसा, यही आग लगा लें, देख लें कि जब हम घरों के अंदर लकड़ों की आग जलाते हैं तो उस लकड़ियों की आग की स्मेल कपड़ों में से भी आती है। यही आग जब जिस्म के अंदर लग जाती है, ठहर जाती है, तो वो कपड़ों में भी आ जाती है। हालेलुया, वो कपड़ों में भी आ जाती है। कैसे मौसा होगा, कैसे शिफा होगी। रसूल के पास टाइम नहीं, क्या हो सकता है, कोई बात नहीं। आपके पास टाइम नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा ईमान है, हमारा ईमान है कि जो ये आग जब लूलू में समा जाती है और उसके हर बदन के हिस्सा में समा जाती है तो कोई बात नहीं है। आपके बदन का जो रुमाल है मुझे वो ही दे दे, जो आपके बदन का पटका है मुझे वो ही दे दे, क्योंकि मेरा ईमान है। बदरू सिताती है, बदरू एक पल भी टाइम की गुंजाइश नहीं देती, लेकिन कोई बात नहीं है, ईमान बहुत बड़ा है। तो अपने बदन का रुमाल और पटका दे दे, बीमार शिफा पा जाएंगे। तू अपने बदन का रुमाल और पटका दे दे, कैंसर की बीमारी वाले शिफा पा जाएंगे। तू अपने बदन का रुमाल और पटका दे दे, कोढ़ वाले शिफा पा जाएंगे। तू अपने बदन का रुमाल और पटका दे दे, बदरू गिरफ्ता आजाद हो जाएंगे। इसलिए कि पलूस ने कहा ये मैं अपना पटका भी देता हूँ, मैं अपने रुमाल भी देता हूँ, जहां जहां बीमार क्यों ना हो तूने उसको ले जाना है। और ले जाकर अगर बदरू गिरफ्ता है तो उसके ऊपर शवा दे, बदरू निकल जाएगी। अगर कोई कैंसर वाला है तो उसके ऊपर उसको डाल दे, पटका ऊपर होगा, कैंसर बाहर होगा। और जब पटका रुमाल बदरू गिरफ्ता के ऊपर होगा, कैंसर बदरू बाहर होगी। इसलिए कि मैंने देखा है कि आग नजर आती है जब कलीसिया, जब टीम मेंबर पर रूह कुद्दस का वो मसक छा जाता है, ठहर जाता है। तो ये याद रखें उसके बदन के अंदर से भी मौज से, उसके रुमाल और पटका में भी मौज से, इसलिए कि मैंने रूह कुद्दस की आग को देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसी वो आग है, हाथ रखने की जरूरत नहीं है कलीसिया। कैसी आग है, छाने की जरूरत नहीं है कलीसिया। कैसी आग है, इंतजार की जरूरत नहीं है चर्च, इंतजार की जरूरत नहीं है चर्च। हालेलुया, इंतजार की जरूरत नहीं है चर्च, छाने की जरूरत है। रुमाल दे दे तब भी मौसा होगा, पटका दे दे तब भी मौसा होगा। जब
मैंने आग को देखा है, आग लगी हुई नजर आती है। तो उस आग का क्या काम था कि जब रुमाल और पटके से मौजे हो रहे हैं, बदरूमें चला चला के निकलती हैं। तो आज देखें रसूलों के माल 19 में, तो उधर जब हमने देखा कि जब पलूस रसूल के वसीला ऐसे मौजे हो रहे हैं, तो जब मौसाद को देखा तो उस इलाका में सरदार कहनों के 7 बेटे थे, और जो झाड़ फूंक करते थे, जो जादूगरी करते थे, आज सब कुछ छोड़ते हैं। कोई किसी जगह पर गया होता है, कोई किसी जगह पर गया होता है। आज मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। तो सवाल उठते हैं कि ये भी खुदा के लोग हैं। क्या सवाल उठते हैं? इनको भी खुदा ने बनाया है। अगर खुदा ने बनाया तो आसमान से क्यों गिराया था? हालेलुया। खुदा ने तो चंगा ही बनाया सी, लेकिन वो गलत किया। देखें, सरदार कहनों के 7 बेटे थे, और झाड़ फूंक से बदरूमें निकालते थे, झाड़ फूंक किया करते थे, जादूगिरी किया करते थे। और जब उन्होंने देखा कि यार ये कैसा इख्तियार है, कैसी बात है कि नभाल भी आ जाता है शवाने से मौसम, पटका भी आ जाता है शवाने से मौसम, ये कैसी कैसी कुदरत है, ये कैसी कुदरत है। उन्होंने क्या सब कुछ छोड़ दो? तो ये काम ठीक है। उन्होंने जाकर दुआ की, और जो अपने उन्होंने तरीके के साथ वो गए, और जाकर अपनी जादूगरी के तरीका से उन्होंने जाकर बदरू को हुक्म दिया। इब्लीस बड़ा शार और वकार है, वो हर तरह की अशियारी है। देखिए, जब हुक्म दिया गया तो बदरू अंदर से चला उठी। हालेलुया। बदरू अंदर से चला उठी और कहने लगी कि यीशु को तो मैं जानती हूँ, यीशु को तो मैं तो पलूस से भी वाकफ हूँ, यीशु को भी जानती हूँ और पलूस से भी। तो फिर ये तीसरा कौन आ गया? पलूस को भी यीशु को भी जानती हूँ और पलूस से भी वाकफ हूँ, तो ये तीसरा कौन आ गया है? और जब उन्होंने हुक्म तो यीशु के नाम का दिया था, लेकिन बदरू चला उठी, उसने कहा जिसके नाम का तुमने हुक्म दिया है वो तो आपकी जिंदगी के अंदर ही नहीं है, जिसके नाम से तूने मुझे कहा है तो निकल जा, वो तो आपके अंदर ही नहीं है, जिसके नाम से तुमने हुक्म दिया है वो तो आपकी जिंदगी में नहीं है, जिसके नाम से तुम हुक्म देते हो उसका मस्सा तो आपके अंदर ही नहीं है, जिसके नाम से तुम हुक्म देते हो वो तो आग ही आपके अंदर नहीं है, और वो तो आग लगी हुई नजर ही नहीं आ रही। जिसके नाम से तुमने हुक्म दिया, तुमने ऐसा हुक्म क्यों देते हो? इसलिए कि वो अगर आपकी जिंदगी में होता तो फिर हुक्म देने की जरूरत भी नहीं थी, और हाथ रखने की भी जरूरत नहीं थी, जाने की भी जरूरत नहीं थी। जाकर उधर से रुमाल और पटका तुम ले आते तो मैंने यहां से निकल जाना था। हालेलुया। रुमाल और पटका तुम ले आते तो निकल मैंने जाना था। ये तो बदरू भी उनको कह रही है, और बदरू निकली तो नहीं बल्कि उन पर गालिब आ गई। हालेलुया। उन्होंने गले पै गई, बदरू उन्होंने गल पै गई और गले पै गई, और उनके कपड़ों को फाड़ दिया। पलूस के रुमाल और पटके से डरती है तो उनके कपड़ों को फाड़ दिया। जादूगरी के जो लोग थे उनके कपड़ों को फाड़ दिया। ये देखिए जादूगरों की हालत कैसी होती है। उनको कपड़ों को फाड़ दिया और जिस्म को जख्मी कर दिया। जब जिस्म को जख्मी कर दिया और बदरू अंदर से चला उठी और कहने लगी कि यीशु से मैं वाकिफ हूं,
और तुम कौन हो? यीशु को मैं जानती हूँ और पुलूस से मैं बात हूँ, तुम कौन हो जो हुक्म मुझे देते हो? तो उनके जख्मी करके उस घर से उसको भगा दिया जादूगरों को। हालेलुया। जादूगरों को उस घर से भगा दिया। पीछे पीछे वो तो आगे आगे जादूगर भाग रहे हैं, बदरू कटन आए हैं। हालेलुया। कैसे जादूगर ने कटन बदरू आए तो निकल आ भी गए। हालेलुया। कटन बदरू आए ने तो निकल आ भी गए ने। तो देखे जिनका ईमान है, जिनकी जिंदगियों में आग लगी हुई नजर आती है, उनके आने की भी जरूरत नहीं है, उनकी छाने की भी जरूरत नहीं है, उनका हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। और नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं है, रुमाल लीजिए, पटका लीजिए। जब तुम ये ले जाओगे और बदरू के ऊपर शवा लेना, इसलिए कि मौजज़ात रुमाल और पटके में नहीं है। मौजज़ात रुमाल और पटके में नहीं है। जो मेरे बदन के अंदर, जो मेरे लूलू के अंदर एक रूह कुद्दस की आग भर चुकी है, वो मेरे कपड़ों के अंदर भी ठहर गई है। तुम इसको ले जाओ और जब इसको जाकर बीमार पर शवाओगे तो आग आसमान से नाज़िल होगी, और जब उसके ऊपर आग पड़ेगी तो बदरू भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, पलूस के कपड़ियां दे विचों बदरूआं बच जांदे ने। हालेलुया। कपड़ा छवाने से बदरू निकल जाती है। इन्हां ते बदरू निकली नहीं, बल्कि इन्हां नूं कट दिता। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसे मशवरे देना उसमें थोड़ा परहेज करें, उनका यीशु का तारफ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मौजज़ात बाकी है, मेरे साथ रहिए। अभी मौजज़ात है, बुलंद आवाज़, अभी मौजज़ात है। कलीसिया मेरे साथ रहिए, बुलंद आवाज़, अभी मौजज़ात है, अभी मौजज़ात है, अभी मौजज़ात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करें? इलाका में बीमारी बहुत है, पुत्रों में रूज पर है, अबलीस रूज पर है, फालज होता है, शिफा नहीं होती। चारपाई पर पड़े पड़े मर जाते हैं। जिन पंजाबी जी कहते मंजी ना मंजी हो जाते, पर शिफा नहीं होती। 38 बरस से इंतजार है, मौजज़ात नहीं होता। एक मुद्दत से इंतजार है, मौजज़ात नहीं होता। मुद्दत से सज्जन की इंतजार कर रहे हैं, मौजज़ात नहीं होता। अभी मौजज़ात बाकी है। कलीसिया मेरे साथ रहिए, अभी मौजज़ात बाकी है, अभी मौजज़ात बाकी है, इंतज़ार है। क्या करें? वो आग कब लगी हुई नजर आएगी? जब उन्होंने देखा तो कटोरों पर लाकर सुलेमान के बरामदा में रख देते हैं। जब उन्होंने देखा कि बदरू ने इतनी घर के अंदर हलचल मचाई है, पूरा घर परेशान है, क्या करें? उसको बांध कर लाकर सुलेमान के बरामदा में रख देते हैं किसी न किसी तरीका से। कोड़ इतना है कि सरदार कहनों ने भी हुक्म दिया कि इनके बाहर खैमे लगाए जाएं। क्या करें कि अभी मौजज़ात बाकी है। बवासीर जैसी बीमारी है, पूरा बदन टूट चुका है, बदन के अंदर ब्लड नहीं रहा, अभी मौजज़ात बाकी है। बदन के अंदर अब कुव्वत भी नहीं रही, अभी मौजज़ात बाकी है। बदन के अंदर ये हिम्मत नहीं रही, अभी मौजज़ात बाकी है। और बे औलाद जैसी बरकत नहीं पाती, अभी मौजज़ात बाकी है। और रोज़गार जैसी बरकत नहीं पा रहा, अभी मौजज़ात बाकी है। क्या करें? एक ही हल है कलीसिया, उनको सुलेमान के बरामदा में लेकर आए।
और जब सुलेमान के बरामदा में उसको लटा दे, बेशक वो इस साइड पर जगह मिले तो कोई बात नहीं है, अगर इस साइड पर भी जगह मिले तो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने इंतज़ार करनी है। ये नहीं है कि एक वक्त में एक बीमारी वाला शिफा पाएगा, वो वक्त अब गुजर चुका है, वो वक्त अब नहीं गुजर चुका है, अब वक्त वो नहीं रहा, इसलिए कि कलीसिया मोज़ज़ात बाकी है। लेकिन ये याद रखें 38 बरस के बाद जब वक्त पर फरिश्ता सालाना आकर पानी को हलाया करता था, तो एक जो सबसे पहले अंदर हौज के छलांग लगा देता था वो शिफा पा जाता था। बाकियों के लिए मोज़ज़ात बाकी है, अभी मोज़ज़ात बाकी है, बाकी इंतज़ार में रहें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज ये ज़रूरत नहीं है, आज हालेलुया।